हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी विद सिया में। तो आज था संडे और हम आ गए थे रोज़ी पोर्ट, जो गुजरात के जामनगर में ये है। रोज़ी पोर्ट है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। और आज थोड़ी सी बरसात भी हो रही थी, खूब लोग आए हुए हैं यहाँ और खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। तो हम भी चले गए क्योंकि संडे था, पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो पाती थी। सुबह मैंने 4 बजे उठ के 2 घंटे मैंने पढ़ाई की थी, उसका मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाई। और बहुत अच्छी मतलब हवा चल रही थी यहाँ। और देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं था समुद्र। और मेरी ये लड़की खूब इंजॉय कर रही थी, खूब ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जीवन में हमें कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, जैसे इज़्ज़त और पैसा। ये दोनों चीज़ हमें कमानी पड़ती है। हमें इज़्ज़त भी कमानी पड़ती है, हमें पैसा भी कमाना पड़ता है। इज़्ज़त के बिना समाज में कुछ नहीं है और पैसे के बिना भी समाज में कुछ नहीं है। और इन दोनों के लिए छवि बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत जारी है। और अभी जो हरियाणा में मनीषा हत्याकांड हुआ था, और ऐसे भी आ रहे हैं कि अपने पतियों को ड्रम में डाल रही हैं कई लेडीज़ हैं। तो मैं यही कहती हूँ, यही कहूँगी कि ना, मतलब पैसा लगाते हैं आप पे, अपने माँ बाप जो हैं उनको कितना दुख होता है। कोई भी आप कभी ऐसा काम न करें जिससे आपके परिवार वाले दुखी हों। चाहे आप कितनी भी शिक्षा को मतलब प्राप्त कर लें, कितना भी आप शिक्षित हो जाएं, अगर आप ये कर्म कांड करते हो तो ये आपके संस्कार में नहीं है। कभी भी ऐसा काम आप न करें, तो यही अच्छा है। और आप चाहे महिला हैं, चाहे आप कोई भी कुछ भी हो, लड़के हो, कुछ भी हो, आप अपने काम पे ध्यान दो। आप अपने लक्ष्य पे फोकस करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, मेहनत करो, कमाई करो। क्योंकि जीवन में ना चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाहे आप वो जवानी में कर लें, चाहे आप वो बुढ़ापे में कर लें। अगर आपने जवानी में अपने दिन आपने मेहनत से निकाले हैं ना, तो सच बता रही हूँ, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा। आपका बुढ़ापा रियल में बहुत अच्छे से कटेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। अगर पैसा होगा तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे, अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन, और अच्छी नींव, एक नींव बना पाएंगे आप। और अगर आप अपना टाइम, आप अपना गोल्डन टाइम, अपना समय अगर बर्बाद कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि पेपर है इसलिए आप 2 साल 3 साल आप जो है 25 के हैं, 26 के हैं, 28 के हैं, 30 के हैं, देखो 35 के बाद तो सबकी गृहस्थी स्टार्ट हो ही जाती है ऑलमोस्ट। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ना, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, अपना एक गोल बना लो कि हमें ये करना ही है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपना टाइम कभी बर्बाद नहीं किया। मैंने अपना टाइम कभी भी बर्बाद नहीं किया। हस्बैंड मेरे अकेले वैसे रहते हैं, हम लोग अकेले रहते हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है। चाहूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ, सारा दिन टीवी देखूँ, सारा दिन कुछ भी करूँ, लेकिन नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे अपनी लाइफ सुधारनी है, तो इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और आप भी वही करें, क्योंकि आपको अपनी लाइफ अगर चेंज करनी है, अगर आपको एक अच्छा मतलब बनना है, करेक्टर आपका अच्छा है, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ आप नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य के कर्म ना उसको बहुत आगे तक ले जाते हैं। अगर उसके कर्म आज वर्तमान में सही है तो वो उसको ना वो चीज़ें बुढ़ापे में दिखेंगी। ठीक है, तो आप ना ये सब तो दिमाग में से निकाल ही दो कि हम आलस्य करेंगे, चलो नहीं करते हैं आगे, मतलब बाप की संपत्ति है, आप पिता की संपत्ति है, ये चीज़ तो आप मत ही सोचो। अगर किसी की है भी तो आप स्वयं मेहनत करो, आप खुद करो। महिला हो तो आपको पता है, शादी हो जाती है तो बहुत सी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि हर महिला को ना अपने लिए जीना चाहिए। अपना थोड़ा बहुत तो पैसा उसको कमाना आना चाहिए, ताकि वो किसी से ये ना सुन पाए कि घर में करती ही क्या हो। और ऑलमोस्ट हमें तो मिलता ही है ये सुनने को कि आप घर में क्या करती हो, सारा दिन फ्री रहती हो, सभी कहते हैं। लेकिन आपको किसी भी बात, मतलब किसी का दिल पे नहीं लेना है, नज़रअंदाज करके सभी की बातों को। और आपको पढ़ना है। आप कुछ भी करते हो, आप कुछ भी करो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको पढ़ाई निरंतर अपनी जारी रखनी है, यही कहना चाहती हूँ। लगभग 3 बजे का टाइम हो गया था और वाशु को मैंने ये चला दी थी। मैंने कहा थोड़ा ये
आके और अपना ये योगा करने बैठ गई कि मम्मा मुझे चला दो, मैं योगा कर रही हूँ। तो थोड़ा आज संडे था, आज मैं 2 घंटे ही पढ़ पाई, सिर्फ सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक। बाद में मैं अपनी दिनचर्या काम करने लगी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि संडे वाले दिन तो देखो पढ़ाई होती नहीं है। कोई चाहे कितना भी कह दे कि हम डेली 7 घंटे पढ़ते हैं, डेली 8 घंटे पढ़ते हैं, मैं ये नहीं मान सकती। हाँ, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन देखो 6 दिन के बाद या संडे वाले दिन या 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद तो एक दिन उनकी बॉडी रेस्ट ज़रूर मांगेगी। तो इसीलिए संडे वाले दिन तो अब नहीं पढ़ा जा रहा है मुझसे आज के टाइम में तो, लेकिन क्या पता पेपर वाले टाइम जब पेपर हो मेरा तब मेरा शेड्यूल सेट बैठ जाए। और अब शाम हो गई थी तो मैंने बनाई कड़ी, और ये मेरी बेटी बैठ गई है, बोल रही है कि मम्मा मैं बनाऊंगी और आप खाना, इसको बहुत ही शौक़ है खाना बनाने का, रोटी बनाने का। तो इसलिए मैंने कहा चलो आप बैठो यहाँ, मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो बस इसी के साथ ही बहुत अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे करते हुए देखना। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।